सान अफ्रीका का सबसे कदीम तरीन कबीला तस्वुर किया जाता है। इसकी तारीख 20,000 साल पुरानी है। नमीबिया के दूर उफ्तादा गांव डोंकर बॉस में आबाद ये लोग अब वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो गेम बनाने में मदद कर रहे हैं। जब मैं इस गेम में दाखिल हुआ तो इसमें बनी चीजों और शिकार के तरीके से थोड़ा डर गया, क्योंकि जब आप किसी जानवर पर हमला करते हैं तो वो छलांग लगाकर आपकी तरफ बढ़ता है और फिर आपसे दूर भागता है। पहले तो मैं इससे डर ही गया, क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे ये हकीकत ही है। सान कबीले के लोग अपने इल्म और दानिश को आइंदा नस्लों के लिए महफूज करना चाहते हैं, इसीलिए वो मुहक्किकीन और डिजाइनर्स के साथ मिलकर VR गेम्स बना रहे हैं। मकसद माजी को महफूज करना है। जब मैं इस खेल में लोगों को शिकार करते देखती हूँ तो वो मेरे जैसे ही लगते हैं, जैसा कि हम माजी में शिकार किया करते थे। ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। सान कबीला टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी सकाफत को महफूज रखने के तरीके तलाश कर रहा है। वर्चुअल रियलिटी की मदद से किसी भी इल्म को रिकॉर्ड किया जा सकता है। डोंकर बॉस नामी ये प्रोजेक्ट नमीबिया यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की अल्बर्ग यूनिवर्सिटी के ताउन से मुमकिन हो सका है। मेरे ख्याल में इस उभरती हुई टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि आप वाकई हकीकी तजुर्बात कर सकते हैं। एक ऐसा मुकम्मल तजुर्बा जो आपके जिस्म में सनसनी मचा देता है और आपको माजी में ले जाता है। VR मुतारिफ होने से पहले भी हम इस कोशिश में थे कि हकीकत के ज्यादा से ज्यादा करीब कैसे हुआ जा सकता है। हमने टैबलेट पर 3D ग्राफिक्स के साथ शुरुआत की, लेकिन यह भी एक मुकम्मल हिस्सियाती तजुर्बा नहीं था। मेरे ख्याल में सबसे दिलचस्प बात एक ऐसी कहानी दोबारा से ऐसे सुनाना है जो एक बुजुर्ग ने माजी में सुनाई थी, और इसके लिए वैसे ही जिस्मानी और हिस्सियाती तजुर्बात को दोबारा तख्लीक करना है। The physical experience that goes with it actually. जब मैंने पहली बार VR का इस्तेमाल किया तो मैं उस वक्त भी खौफजदा ना हुई। यूं मुझे पहली बार शिकार करने का तजुर्बा मिला, क्योंकि औरत होने की वजह से मैं शिकार पर नहीं जा सकती थी। इस गेम के कोड को डिजाइन करते वक्त उन इशारों को जहन में रखा गया जो सान कम्युनिटी के लोग शिकार के वक्त आपस में बातचीत के लिए इस्तेमाल करते थे। ये मेरे लिए सीखने का एक अमल था। मैं जानता था कि मुझे ऐसी बहुत सी बातों का इल्म नहीं जो ये कम्युनिटी जानती है। इस प्रोजेक्ट के दौरान मैंने सिर्फ तकनीकी अमूर का ख्याल रखा। काम सारा इसी कम्युनिटी का है जिसने इस गेम के तरीके वज़ा किए। मैंने तो सिर्फ मकामी तजुर्बात, इल्म और सकाफती विरसे को रिकॉर्ड करने के लिए मदद फराहम की। एक अंदाजे के मुताबिक नमीबिया में अब भी तकरीबन 30,000 सान लोग आबाद हैं। 9 आबादियाती दौर में उन्हें अपनी सरजमीन से निकाल दिया गया था। सान लोग नमीबिया की सबसे ज्यादा पसमानदा कम्युनिटीज में से एक है। इनमें से 80% के पास जमीन नहीं। सान कम्युनिटी के बहुत कम बच्चे स्कूल जाते हैं। इन लोगों की आमदनी और औसत उम्र भी दीगर आबादी के मुकाबले में बहुत कम है। कहा जाता है कि ये प्रोजेक्ट सान लोगों को अपने रवायती तजुर्बात और सकाफती विरसे को महफूज रखने और इसे दुनिया के साथ शेयर करने का मौका फराहम करता है। टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। अब हम मसनूई तरीके से माजी की दुनियाओं में भी जा सकते हैं, ऐसी दुनिया जहां सब कुछ हकीकी मालूम होता है। खेल खेल में ही सकाफती विरसों को महफूज करने से बेशक माजी का वर्चुअल तजुर्बा भी किया जा सकता है।